पहाड़ों का गांव, मेरा गांव। मेरी YouTube जर्नी की शुरुआत हिमाचल हमीरपुर के मेरे पुश्तैनी गांव से। ये है मेरे घर का पुराना और नया हिस्सा। और क्योंकि इस बार आना हुआ गर्मियों के मौसम में, वेल थैंक्स टू द लॉकडाउन, तो बहुत अरसे बाद मुलाकात हुई आंगन में बरसों से पहरा देते आम के दरख्त से और मेरे फेवरेट अमरूदों से भी। और ये है मेरे गांव के घर के पीछे अमरूद का पेड़। अभी तो लगे हैं नन्हे नन्हे अमरूद। आई वोंट बी हियर जब तक ये बड़े होंगे और खाने लायक होंगे। इन नन्ही नन्ही स्लिम ट्रिम लौकी से भी तो मिलिए। और ये हैं गांव की स्लेट नुमा छतें। And then this colorful treat to the eyes every morning. हर तरफ बिखरे हुए रंग, जैसे जिंदगी का कोई शेड कार्ड। अगली सुबह खुशनुमा थी। No sun over my head, cloudy skies और हवा में ठंडक का एहसास। तो ऐसे में फिर भला घर में कैसे रहा जाए? मक्की के खेतों में गालों को सहलाती ठंडी नर्म हवा को चखने मैं भी निकल पड़ी। And what better than plucking some ripe apricots? हम इन्हें यहाँ खुरमानी कहते हैं। मुझे आज भी याद है कि बचपन में हम भी सर पर कटी हुई घास को रखकर गांव की मेहनती औरतों की नकल किया करते थे। And before I was headed to home, I thought of saying a little hello to these babes. पर ये मुझे पहचानती नहीं थी, तो कोशिश करने पर भी इन्होंने मुझे ज्यादा भाव नहीं दिया। आखिरकार बारिश का इंतजार खत्म हुआ। पेड़ों को तपती गर्मी से सुकून और मुझे भी। पहाड़ों की बारिश का मजा ही कुछ और है। फाइनली बारिश थम गई और शाम का लुत्फ उठाने मैं भी निकल पड़ी। शाम हो चुकी है, ठंडी हवा है और चलते हैं गांव की सैर। और फिर गुफ्तगू हुई हरी भरी मक्की से। ये रही मक्की, अभी नन्ही सी है। कुछ वक्त लगेगा कि इसमें से निकल आए गोल्डन कॉर्न्स, बेबी कॉर्न एंड देन द बिगर कॉर्न। दिहाड़ी आ रही मन्नू, हो गया, कुछ दिन हो गए। और ये मिला हमें आम का पेड़। अंगूर खट्टे हैं। Yes, I got them. ये खुशी हुई है फल की प्राप्ति। हमने कोशिश की, चोरी नहीं की, मांग के थोड़ा। तो अब हम घर जाके बनाएंगे इसका आम पन्ना, क्योंकि ये भी कच्चे आम है, इसे ऐसे नहीं खाया जा सकता। So I'm going to relish a mango drink back home with this organic mango. यूं तो मेरे आसपास सब कुछ आंखों को सुकून देने वाला था, पर इसे शब्दों में बयां कर पाना थोड़ा मुश्किल है। जब हम बचपन में गांव आया करते थे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि तब फैसिलिटीज़ नहीं थी इतनी, चल कर आना पड़ता था, गाड़ी घर तक नहीं पहुंचती थी और टीवी नहीं था, फ़ोन भी नहीं था। पर जब अब शहरों की तरफ रुख कर लिया तो गांव बहुत याद आता है। बहुत सुकून है, शाम बहुत हसीन है, फ्रेशेस्ट ऑफ ऑक्सीजन माइंड यू, योर लंग्स फील बेटर, योर बॉडी फील्स बेटर। पहाड़ों की जिंदगी सुकून भरी तो है, पर शायद जीवन की दूसरी मुश्किलों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जिंदगी सीधी साधी तो कठिन भी, शहरों की सुख सुविधाओं से परे, कुछ थमी सी और कुछ गतिशील भी। But then I guess that is the charm of life.
सारे रास्ते अगर आसान हो जाएं, तो सफर का मजा कैसे आएगा। खैर, फिलॉसफी छोड़ते हैं और आपको लिए चलते हैं गांव के मंदिर में। व्यू फ्रॉम द हिल टॉप इज एब्सोल्युटली गॉर्जियस। सारा का सारा गांव, स्लेट और टीन की छतें, मीलों पसरे खेत, सब एक साथ आंखों के आगे। गुड मॉर्निंग गाइस। आज कुछ खास दिन है। आज हम जा रहे हैं धाम में। तो दिस इज़ पहाड़ी धाम, और पहाड़ी धाम मतलब इन लेमन्स लैंग्वेज रिसेप्शन, यानी शादी की रिसेप्शन। और आज मिलेगा बढ़िया ट्रेडिशनल खाना। तो दिस ट्रेडिशनल कम्युनिटी ईटिंग एक अलग तरह का नज़ारा है। तो हाथ से खाएंगे, ज़मीन पर बैठकर खाएंगे और लकड़ी पर पका हुआ खाना खाएंगे। तो चलते हैं, देखते हैं कैसे खाना पक रहा है और माहौल कैसा है। कोविड प्रोटोकॉल्स के चलते ज्यादा गैदरिंग की परमिशन तो नहीं थी, हाँ, मगर दुल्हन के चेहरे की मुस्कान देखने लायक थी। और बहुत सालों बाद गांव में ट्रेडिशनल शादी देखने की इच्छा भी पूरी हुई। कांगड़ी फोक धुनों पर थिरकते पैर और हंसते चेहरे, but the men were busy taking care of the special food preparation of the day. आज भी पहले की तरह धाम का खाना आग पर ही पकता है, और वो भी पीतल के बड़े बड़े बर्तनों में। चूल्हे की आग पर खाना। दाल, बूंदी का मीठा, मदरा, it is all a mouth watering platter served with love. आप बताएंगे क्या पक रहा है? ये उड़द की दाल है। दाल और ये आलू चने हैं, ये वाले, ये अपना मीठा है। और फिर हम बैठ गए स्वादिष्ट ट्रेडिशनल भोजन का मजा लेने। गांव में इस बार लंबी छुट्टियों का ये पड़ाव यादगार रहा। जाने का मन तो नहीं था, पर जैसे हर एक सफर का अंत किसी दूसरे और खूबसूरत सफर की शुरुआत होती है, I too headed for another journey in another beautiful town in my state. See you in my next vlog in Andretta in the tea estates of Palampur very soon. ये पालमपुर के चाय के बागान। Here we are at the St. John's Church in Wilderness in Dharamshala. Hope you enjoyed watching my first vlog. मेरे साथ ये सफर करने के लिए शुक्रिया. Please don't forget to subscribe, like, comment and share. Your travel genie will be back with another exciting travel journey very soon.